जय हिंद। दोस्तों, आज हम बात करेंगे नए बैच की। खास करके यूजीसी नेट, जीआरएफ, डीएसएसबी, नवोदय, केवीएस, इन सब के लिए फिर से नया बैच शुरू होने जा रहा है। तो कुछ जो महत्वपूर्ण बातें हैं उसी की चर्चा करेंगे। दोस्तों, एक तो हमारे यहाँ पूरे भारत का यह पहला कोचिंग सेंटर है जो टिल रिजल्ट आपको क्लास मिलेगी। जब तक आपका रिजल्ट ना हो जाए क्लास मिलेगी। अलग से कोई भी फीस नहीं है। दोस्तों, सफलता के लिए लगातार मेहनत करने की जरूरत होती है। जब हम कोई भी काम कंटिन्यू करते हैं, सही दिशा में करते हैं, सही रास्ते के साथ करते हैं, तो हमारी सफलता सुनिश्चित हो जाती है। और खास करके मैं उन सारे छात्र और छात्राओं को कहना चाहूंगा कि जो खास करके हमारे क्लास से जुड़े रहे हैं या अभी भी क्लास ले रहे हैं, वो अपने एक्सपीरियंस को जरूर कमेंट करें। और जो पास आउट है वो भी हमारे यहाँ किस तरह की क्लास होती है, किस तरह पढ़ाया जाता है, वो भी बताएं और अपने दोस्तों में शेयर करें। मैं जानता हूं कि बहुत सारे बच्चों के पास समय नहीं होता है दोस्तों, लेकिन कृष्ण ने गीता में एक बात बहुत अच्छी कही है, जो सिर्फ अपने बारे में सोचता है वो तो महापापी है। व्यक्ति समाज से जुड़ा हुआ होता है, तो व्यक्ति का कर्तव्य होता है कि वो समाज के बारे में भी सोचे, परिवार के बारे में भी सोचे, व्यवस्था के बारे में भी सोचे। तो हम सबका ये दायित्व हो जाता है। अगर आप ईश्वर के पास जाओगे या हर इंसान को एक दिन ईश्वर के पास जाना होता है, तो ये सवाल जरूर पूछा जाएगा आपसे, हमसे, कि आपने समाज के लिए क्या किया, समाज को क्या दिया। आपके कारण समाज में कितने लोग हैं जो मुस्कुरा रहे हैं। कोई जरूरी नहीं है कि दोस्तों हम किसी को पैसे से मदद करें, हम किसी को सही रास्ता बताकर भी मदद कर सकते हैं। उसके मंजिल तक पहुंचाने में मदद करके भी हम अपने कार्य को पूरा कर सकते हैं। हमारे कोचिंग का भी यही उद्देश्य है। हम सिर्फ पैसों के लिए काम नहीं करते हैं दोस्तों, हम समाज के लिए काम करते हैं, व्यवस्था के लिए काम करते हैं। आज इतने सफल छात्र और छात्राओं को देख करके अंदर से खुशी मिलती है। हमने जिस मुहिम की शुरुआत की थी, उस मुहिम में आज सैकड़ों बच्चे मुस्कुरा रहे हैं, सैकड़ों बच्चे सफल हैं। इसी कोशिश के तहत पिछले 3 साल से हमारा ऑनलाइन क्लास ही चल रही थी। तो अब जनवरी से जो है हमारा ऑफलाइन क्लास भी दिल्ली जीटीबी नगर में शुरू होने जा रही है। तो जो दिल्ली से बच्चे हो या दिल्ली में पढ़ रहे हो, अगर आप ऑफलाइन क्लास भी आना चाहते हो तो आप ऑफलाइन क्लास से भी जुड़ सकते हो। कोई मनाही नहीं है, कोई दिक्कतें नहीं है। दोस्तों, हम सब समाज से हैं, समाज से हम अलग नहीं रह सकते हैं। कभी कभी सिर्फ हम अपने बारे में सोचते हैं। लगता है कि हमें दुनिया से क्या मतलब है, दूसरों से क्या मतलब है। लेकिन आप किसी के मदद करके देखो, किसी का मदद करके देखो, उनके साथ उनके दुख में शामिल होकर देखो, आप नियति समझ जाओगे, आपको बड़ा सुकून मिलेगा। मैं खुद 3 3 सब्जेक्ट में जेआरएफ हूं दोस्तों, लेकिन मुझे उतनी खुशी नहीं मिली थी जब मेरा जेआरएफ हुआ था, जितनी आज खुशी मिलती है कि जब हमारे बच्चे कोई सफल होते हैं, कोई अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। आज हमारे पास पढ़े हुए सैकड़ों छात्र और छात्राएं हैं जो कहीं असिस्टेंट प्रोफेसर है, कहीं पीजीटी सेलेक्टेड है, कहीं टीजीटी सेलेक्टेड है, कहीं नवोदय में है, केवीएस में है, डीएसएसबी में है। कितने छात्र हैं जो जेआरएफ करके पीएचडी कर रहे हैं। ये एक दिन का मेहनत का परिणाम नहीं है दोस्तों, ये लगातार लगातार कंटिन्यू संघर्ष का परिणाम है। तो मुझे लगता है कि ये जो हमारा परिवार है, ये कोचिंग का जो एक परिवार है, ये परिवार सिर्फ मेरा नहीं है। इस परिवार के प्रति आपका भी दायित्व है।
जितना हमारा कर्तव्य है उतना ही आपका भी कर्तव्य है। आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने कर्तव्य को पूरा करें। अगर हम यहाँ से पढ़ के सफल हो गए या यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं तो अदर्स छात्रों, दूसरे छात्र और छात्राओं को भी हम बताएं कि हमारे यहाँ काम किस तरह होता है, हम किस तरह बच्चों से जुड़ते हैं, हम किस तरह बच्चों के साथ मिलकर काम करते हैं। हमें ये नहीं सोचना है कि हम सिर्फ क्लास से जुड़े हैं, हमारी जिम्मेदारी खत्म हो गई। ऐसा तो सिर्फ सामान्य मानव सोचता है। फिर तो हम एकांगी बन जाते हैं। हम सब भी ऐसे सोचने लगेंगे कि हमें दूसरों से क्या मतलब है, हमारा काम हो गया। फिर तो समाज ऐसा ही सोचता चला जाएगा, पूरा समाज टूट जाएगा। दोस्तों, समाज में यूनिटी बहुत जरूरी है। हम कभी ये सोच के किसी को मदद ना करें कि बदले में वो भी मेरा मदद करेगा। भगवान कृष्ण ने गीता में एक बहुत अच्छी बात कही है निष्काम कर्म की, यानी कि बिना उम्मीद का कर्म करो, अपना कर्म करो, सफलता जरूर मिलेगी। हमने इन बातों को बड़े नजदीक से देखा है, महसूस किया है, फील किया है पिछले 8 से 10 सालों में कि जो छात्र ईमानदारी से लगातार काम करते रहे हैं, आज वो अपने मंजिल को प्राप्त कर चुके हैं। और आप भी मंजिल प्राप्त करेंगे। अभी तक जिनको अपनी मंजिल नहीं मिली है, इतना विश्वास रखो, आपको भी मंजिल मिलेगी। लेकिन अंतिम रूप से मैं ये बात जरूर कहूंगा कि एक मानव होने के नाते, एक इंसान होने के नाते, दोस्तों, इंसान और जानवर में क्या फर्क है? यही फर्क है, इंसान अधिक से अधिक सोच सकता है। बहुत सारे काम इंसान कर सकता है, जानवर नहीं कर सकता है। अपने परिवार के बारे में तो जानवर भी सोचता है, उन्हें बचाने का प्रयास करता है, अपने मालिक के प्रति वफादारी निभाता है। लेकिन इंसान उनसे बढ़कर है। इंसान समाज के बारे में सोचता है, व्यवस्था के बारे में सोचता है, इंसानियत के बारे में सोचता है। और मुझे भी लगता है कि जो भी बच्चे हमसे जुड़े रहे हैं, आज 5000 से ज्यादा बच्चे हैं जो सक्सेस है, उन सारे छात्र और छात्राओं को मैं कहना चाहूंगा कि हमें इंसानियत को नहीं मरने देना है। हमें इंसान, अच्छे इंसान बनकर रहना है। चाहे आपके बारे में, हमारे बारे में कोई कुछ भी बोले, लेकिन हमें अपने कर्तव्य से नहीं भटकना है, हमें अपने कर्तव्य से दूर नहीं होना है। जो इंसान कर्तव्य से दूर हो जाते हैं वो सब कुछ खत्म कर बैठते हैं। कभी कभी हमें ये कहने में भी शर्म आती है कि हम इस गुरु के शिष्य हैं। मैं बहुत बच्चों को जानता हूं जो मुझे गुरु कहने में भी शर्म महसूस करते हैं। उन बच्चों से भी मुझे प्यार है, उन बच्चों के प्रति भी सहानुभूति है। अगर वो इसी तरह शिक्षा को प्राप्त किया है तो कोई बात नहीं, लेकिन आपको इन धड़े में नहीं जाना है। पढ़ने का मतलब सिर्फ सफलता नहीं होता है, पढ़ने का मतलब संस्कार होता है, पढ़ने का मतलब अच्छे नागरिक बनना होता है, पढ़ने का मतलब जीवन शैली को बदलना होता है, पढ़ने का मतलब अपने आप में सुधार करना होता है। मैं ये नहीं कहता हूं मुझ में कमियां नहीं है, मुझ में भी बहुत सारी कमियां हैं, लेकिन हमारी कोशिश होती है कि उस कमियों को दूर करें, उन कमियों में सुधार करें। तो मैं उन सारे छात्र और छात्राओं को कहना चाहूंगा, आप अपनी कमियों को दूर करें, अपने कमियों में सुधार करें, सफलता जरूर मिलेगी। और हमारा फिर से नया बैच शुरू हो रहा है। जिन बच्चों को लगता है कि उनका रिजल्ट किसी न किसी थोड़ा सा रिजल्ट को लेकर शक है, तो वो फिर से ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लास लेना शुरू कर दें। और जो नए बच्चे हैं और जो पुराने बच्चे हैं, वो भी घबराए नहीं, वो भी क्लास से जुड़े और लगातार मेहनत करें, सफलता जरूर मिलेगी। और मैं पुराने छात्रों को भी कहना चाहूंगा, आप अधिक से अधिक नए बच्चों को जोड़ें, जिससे कि वो भी जीवन में सफल हो पाए। धन्यवाद। जय हिंद।